अमेरिका ने लगभग 5 लाख उल्लुओं को मारने का फैसला किया है। जिन उल्लुओं को मारा जाएगा वह बार्ड उल्लू हैं। इनके कारण स्पॉटेड उल्लुओं की प्रजाति लगातार कम होती जा रही है। अमेरिका ने अब इन्हें खत्म करने के लिए निशानेबाजों को तैनात करने का फैसला किया है और कुछ ऐसा ही फैसला हाल ही में केन्या सरकार द्वारा भी किया गया था। केन्या की सरकार ने भारतीय मूल के कौवों को बड़ी संख्या में मारने की घोषणा की है। सरकार ने साल 2024 के आखिरी यानी आने वाले 6 महीनों में 10 लाख कौवों को खत्म करने की कार्य योजना बनाई है। केन्या के वन्य जीव विभाग का कहना है कि कौवा उनके प्राथमिक पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा नहीं है। चलिए आज की इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि क्यों इन दोनों देशों ने ऐसा फैसला लिया है। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबीई न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। केन्या ने कुछ समय पहले 10 लाख कौवों को मारने का प्लान का खुलासा किया था। अब कुछ इसी तरह का प्लान अमेरिका ने भी बनाया है, लेकिन वो कौवों को नहीं बल्कि उल्लुओं को खत्म करने की योजना बना रहे हैं। दरअसल स्पॉटेड उल्लू की प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर है। इन्हें बचाने के लिए अमेरिकी वन्य जीव अधिकारियों ने पश्चिमी तट के घने जंगलों में प्रशिक्षित निशानेबाजों को तैनात करने का फैसला किया है। इस योजना के तहत लगभग 5 लाख बार्ड उल्लुओं को खत्म किया जाएगा, क्योंकि यह स्पॉटेड उल्लुओं के लिए खतरा बन गए हैं, जो इनके करीबी रिश्तेदार हैं। अमेरिकी मछली और वन्यजीव सेवा रणनीति का उद्देश्य ओरेगोन, वॉशिंगटन राज्य और कैलिफोर्निया में लगातार कम हो रही चित्तीदार उल्लू की घटती आबादी को बढ़ाना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले 3 दशक में 4,50,000 बार्ड उल्लुओं को गोली मारी जाएगी। मूल रूप से ये पक्षी पूर्वी अमेरिका में रहते हैं, लेकिन इन्होंने पश्चिमी तट पर आक्रमण कर दिया है। संसाधनों पर कब्जे के मामले में स्पॉटेड उल्लुओं को पछाड़ दिया है। छोटे स्पॉटेड उल्लू इन आक्रमणकारियों से नहीं लड़ पा रहे हैं। बार्ड उल्लुओं के अंडे बड़े होते हैं और इन्हें रहने के लिए कम जगह की जरूरत होती है। खतरे में पड़ी स्पॉटेड उल्लू की प्रजातियों के संरक्षण के लिए दशकों से प्रयास किया जाता है। इन प्रयासों में उन जंगलों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया जहां वे रहते हैं। इससे जंगलों की कटाई को लेकर झगड़े भी पैदा हुए, लेकिन पक्षियों की गिनती संख्या को धीमा करने में मदद मिली। अधिकारियों का कहना है कि हाल के वर्षों में बार्ड उल्लुओं का आना लगातार इस प्रयास को कमजोर कर रहा है। संभव है कि अगर स्पॉटेड उल्लुओं को नहीं बचाया गया तो वो पूरी तरह विलुप्त हो जाएंगे। अब अगर वही बात करें केन्या की, तो केन्या भारतीय कौवों के आतंक से परेशान है। केन्या में कौवे बर्दाश्त से बाहर हो गए हैं, जिस कारण 10 लाख कौवों को इस साल के अंत तक मारने का लक्ष्य रखा गया है। कौवों की बढ़ी हुई आबादी केन्या के लिए कई तरह से परेशानी खड़ी कर चुकी है, जिनमें से 5 प्रमुख है। सबसे पहले इनका आतंक स्थानीय पक्षियों के लिए खतरा है। उनकी आबादी लगातार कम हो रही है। ये पक्षियों को मारते हैं और उनके अंडों को खा जाते हैं। छोटे जानवरों, सरीसृप और बकरियों के बच्चों पर हमला करते हैं। पोल्ट्री फार्म में चूजों को भी खा जाते हैं। कौवे कृषि को नुकसान करते हैं। अनाज के बीज को खाने के अलावा ये फलों को भी खा जाते हैं, जो किसानों के लिए एक बड़ा घाटा है। कौवों ने केन्या आने वाले टूरिस्ट के नाक में भी दम कर दिया है। इनकी गंदगी और कांव कांव से टूरिस्ट परेशान रहते हैं। इसके अलावा वह खाना भी प्लेट से लेकर चले जाते हैं। कौवों की आबादी हर जगह बढ़ी हुई है। एयरपोर्ट के करीब इनका विमानों से टकराने का खतरा भी रहता है, जो एक बड़े हादसे को दावत दे सकता है। एक पक्षी की प्रजाति को बचाने के लिए दूसरों को मारने के फैसले को लेकर वन्यजीव समर्थक और संरक्षणवादी बढ़ गए हैं। कुछ लोगों ने न चाहते हुए भी उल्लुओं और कौवों को मारने का फैसला स्वीकार कर लिया। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि यह आवश्यक वन संरक्षण से लापरवाही पूर्वक ध्यान भटकाना है। तो यह थी हमारी आज के खास रिपोर्ट, और आपको यह कैसी लगी अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।